नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। क्यों कह रहे हैं इमरान मसूद राहुल गांधी की मोदी डरे हुए हैं? क्यों? 30 सेकंड आपके, अब अपनी बात को रखिए। मोदी जी अगर डरे हुए ना होते तो राहुल जी की बात सुनते और जवाब देते और देश के सामने बताते आकर के। लेकिन राहुल जी की बात सुननी है, जवाब तो दूर की बात है। तो आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट रख लीजिए, ओपन डिबेट रख लीजिए, बिना सेंसर के पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश देखे, राहुल जी भी बोले और वो भी बोले, मर्यादा के साथ तो डिबेट करनी पड़ेगी ना। अब ये मर्यादा कौन तय करेगा? मर्यादा कौन तय करेगा? अमर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने नहीं किया। मर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के पीछे लगे हुए उपनाम को लेकर के किसने किया? ओके, जवाब। वो कह रहे हैं बिना सेंसर के डिबेट हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं उसकी भी जरूरत नहीं है। एक एक फैक्ट जो राहुल गांधी ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए आज के जमाने में, और जो बाकियों ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए जाके। आपको लगता है राहुल गांधी इस संसद के सत्र में उन्होंने अपने लिए कुछ गेन किया या लूज किया? मैं समझता हूं और मेरी स्पष्ट राय है और मेरा यकीन है कि गलत या सही इस सत्र का सेहरा राहुल गांधी के नाम बना। ओके, इस सत्र का सेहरा राहुल गांधी के नाम जाता है। आपको लगता है इस सत्र का सेहरा राहुल गांधी के नाम? देखिए, जब से वो एलओपी बने हैं बिल्कुल वो स्टैम्प करके गैर जिम्मेदारान हो गए हैं। अब वो बिल्कुल अनपब्लिश किताब दिखा के टी शर्ट पहन के क्रॉस करके वो और गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं। मैं एक राहुल गांधी की बात हो रही है, मैं बोल दूं, हम लोग जब बच्चे थे, शायद आप लोगों को पता ध्यान होगा, उस समय एक चीज के लिए मोहिंदर अमरनाथ थोड़ा इनफेमस हो गए थे कि वो हुक करके छक्का मारने के चक्कर में हिट विकेट हो जाते थे। उस ढंग से जरूर सेहरा जो है राहुल गांधी जी के हाथ में है। राहुल गांधी एक मंत्री का हाथ पकड़ते हुए, यह दृश्य बहुत ही अजीब था। बीजेपी मीडिया चीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल बलूनी है, केंद्रीय मंत्री आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, प्रहलाद जोशी खड़े हैं, राहुल गांधी आते हैं और मंत्री का बकायदा हाथ पकड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा था? मसूद साहब, आप भी वहां पे मौजूद होंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा आप भी दिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? राहुल जी का चेहरा देखा, कितना मुस्कुराता हुआ है। नहीं, पर क्या कर रहे थे? अब बताइए, अब यहां पर सुधांशु त्रिवेदी आए उठकर और आप बोल रहे हैं और आपका हाथ पकड़ने लगे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मेरे बड़े भाई हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं ये सब होना चाहिए। हाँ, तो क्या तो आप कहते पार्लियामेंट में सेंसर ना हो। हाँ? यहाँ पर ये आए हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरा हाथ पकड़े, आइए बैठिए। नहीं, तो आइए हम साथ ही बात करेंगे ना। सुधांशु जी, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? साथ बात कर लेंगे, अनिल क्या बात बलूनी है? वहां मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव थे, प्रहलाद जोशी थे, लेकिन मैं भी तो पीछे था उनके। सीरियस मैटर। राहुल जी के पीछे मैं भी था, ऐसा कुछ दिख रहा है। राहुल गांधी जी की चिरपरिचित शैली का अंग है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो पिछली लोकसभा में, याद करिए, प्रधानमंत्री जी के जाके पहले गले पड़े थे और फिर अपनी कुर्सी पे बैठ के अखियों से गोली मारे थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जब कल्याण बनर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर रहे थे तो ये हाथ से ये बना रहे थे। ये वही राहुल गांधी जी यहां कर रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो हर फिल्म में एक कॉमेडियन होता है जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है। ओके, लेकिन ये हाथ पकड़ के करने का प्रयास क्या है? शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लाइन मैंने इनके नेता के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया? मैंने तो नहीं कहा ड्रामेबाज है, मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा ना, मैंने नहीं कहा ड्रामेबाज है। अच्छा सुनिए, ये ड्रामा है या बोलना ड्रामा? बोलिए, ये क्या है? ये किसको लगता है ये ड्रामा जवाब ये क्या और ये सीरियस है? बिल्कुल सही बात है सर, गजब का ड्रामा है। मैं कह तो रहा हूं। अच्छा देखिए, यूं आना और फिर यूं हाथ पकड़ लेना, अब ये दर्शक तय करें कि ड्रामा है कि नहीं। क्या आपको क्या लग रहा है? मैं जनता से राय लेता हूं, ये देखकर क्या लग रहा है आपको? तो सर, इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि लाइक कोई भी बोल रहा है, बोलने से तो किसी को भी नहीं हटाना चाहिए, और मुझे लगता है जैसे वो आए वो खुद ही हट गए हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है इस वीडियो के ऊपर? कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, सवाल क्या था आपका? सर, मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, जो रूटर्स थे उन्होंने निकाला कि अभी जब हमारी टैरिफ डील की जो बात हो रही है उसमें लिखा है कि अगर आपने फिर से रशिया के साथ इंडिया ने करा तो फिर से 18% से फिर से उसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। सर, इसी में रशियन के जो मिनिस्टर थे उन्होंने ना इस पर बयान दिया कि अभी मुझे न्यू दिल्ली से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि रशिया का ऑयल अभी हम नहीं लेंगे। और सर, मेरा सवाल यही है कि अब इंडिया क्या इस पे कोई स्टेटमेंट जारी करेगा कि हर बार की तरह आप जनता पे ही छोड़ देंगे कि उन्हें जो समझना है वो ओके। अब जनता का सवाल है, विपक्ष का नहीं, जनता का, एक्सपर्ट्स का नहीं, जनता इस विषय में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने सदन के पटल पे बोला है और उन्होंने कहा तकरीबन 8 से 9 हफ्ते लगेंगे पूरी डिटेल एक एक चीज आने में। उसके बाद सारा सदन के पटल के ऊपर भी होगा, सबकी जानकारी में होगा। अभी जब तक कुछ है नहीं तब तक उसके बाद बात करना तो मुझे लगता है हवा में लट्ठी चलाने जैसा ओके, अब
मिनट ओके, मैं अब एक अगली तस्वीर दिखाता हूं। गिरिराज सिंह है, ये कौन सी तस्वीरें लेकर आ गए सुधांशु जी? इसमें तो कई एआई वाली है, ये क्या है सुधांशु जी? ये स्तर है ना। ओके, ये स्तर रह गया है अब। देखिए, मेरा मानना है सही बात है, इस स्तर की जो फोटोएं जब आई थी तो उन सारी किताबों के ऊपर मुकदमे करने चाहिए थे, इनको मानहानि के दावे करने चाहिए थे, मगर क्यों नहीं हो पाता। मैं अब एक कोट करना चाहता हूं। किताब है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, जिसमें कि जो लेखक ने उस समय जो भारत में राजदूत थे JK गैल्ब्रिथ, जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, अमेरिका के एम्बेसडर, उसमें वो कह रहे हैं कि कैनेडी ने उनसे कहा कि नेहरू जी की इस यात्रा के दौरान ये JK फॉरगॉटन क्राइसिस यानी JFK की फॉरगॉटन क्राइसिस किताब में है, और वो ये कह रहे हैं, एक मिनट, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो उनका डिनर था नेहरू जी के साथ, ये कैनेडी कह रहे हैं, वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का अब तक का सबसे होपलेस डिनर था, क्योंकि वो बातचीत में मुझसे बात करने में कम और मेरी वाइफ जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि ये इस तरह के स्तर पे जब जाएगा तो कैसे? ये इनका कल्चर है, ये अपने वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, मैं क्या कह सकूं। इस स्तर के अंदर मैं आना नहीं ओके, बिल्कुल आपकी बात सही है। है। बिल्कुल उस स्तर पे जाना भी नहीं चाहिए। उस स्तर पे जाने में, आपका सवाल क्या है? सुनिए, उस स्तर में जाने में आपका सवाल क्या? खड़े होकर पूछिए सवाल। मैं दोनों नेताओं से मेरी दरख्वास्त है कि 150 करोड़ लोगों का बेवकूफ मत बनाओ। ये बताइए कि जब मुल्क को आपके खून की जरूरत थी तो माफीनामा लिख कर क्यों भेज रहे थे आप? ओके ओके, किसने माफीनामा लिखा था? ओके, माफी कौन सा ऐसा आरएसएस का उस वक्त का नेता नहीं था जिसने माफीनामा ना बताइए, नाम बताइए। और अब मैं बोल रहा हूं बगैर उसके, 22 जून 1920 जवाहरलाल, सुनिए, महात्मा गांधी का लेटर टू चेम्सफोर्ड, आई फील ऑनर्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट MK गांधी। बोलो किसने लिखा था? 22 जून 1920, बोलो। महात्मा गांधी ने लिखा चेम्सफोर्ड को, मैं ऑनर फील करता हूं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ओके ओके, किसने लिखा? उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? नहीं, किसके बारे? उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? ओके ओके ओके। अच्छा, तो फिर आप कहेगा माफीनामे देश को कहा विकास की बात। बिल्कुल आज इंडिया बिल्कुल चर्चा, सारी मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट चर्चा एक 7.4 है, बोलिए हाँ या ना। ये बताइए महंगाई की दर 2% है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। और कुछ भी और बताना है, इसलिए भाई साहब यथार्थ पे बात करिए। जोश अच्छा, मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं विषय पर आते हैं। अच्छा, एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी रेलिंग पे खड़े हैं और वीडियो भी आया, रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया, उस पर बहुत बड़ा विषय बन गया। इमरान मसूद, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत लाइटर मोड के अंदर बात हो रही थी और बीजेपी ने उसको अननेसेसरी उठाया, बहुत लाइटर मोड पे। अभी राहुल गांधी रेलिंग पे क्यों खड़े हैं? मतलब मेरा ये कहना है कि हंसी मजाक की बात थी ये सभी है। ओके ओके ओके, कॉलेज वाले हैं, वो कह रहे हैं कॉलेज वाले कॉलेज की तरह खड़े हुए हैं। नहीं, वो मेरा ये कहना, देखिए उसमें कोई बात नहीं। वो गद्दार कहना तो बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि रणवीर सिंह बिट्टू सिर्फ एक सांसद नहीं है, शहीद बेअंत सिंह जी के परिवार के हैं, मगर हकीकत में जानते क्या है? जो कोई भी खुददार है, देश का वफादार है, उसके लिए आज की डेट में कांग्रेस में रहना दुश्वार है। ओके, कांग्रेस में रहना दुश्वार है। ओके, जवाब कुछ कहना चाहते हैं आप अपने तरीके से इस पे? नहीं, क्या ये मुद्दे नहीं है, जो मुद्दा है उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। क्या मुद्दा बोलिए ना, ये मुद्दा कहें उसी पे बात करते हैं। आप जो मुद्दा बोलेंगे उसी पे बात करते हैं। ट्रेड डील बड़ा मुद्दा था, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। ट्रेड डील पे हुई बात पूरी तरह से। आपने अभी अर्थव्यवस्था गिनवाई, आपने IMF के आंकड़े दिए। IMF के आंकड़े क्या आपकी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसके लिए सफिशिएंट है? 5 हुई नहीं, मगर हो जाएगी इंशाल्लाह। बताइए मुझे, है क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 10% ग्रोथ रेट मिनिमम चाहिए, तब 5 ट्रिलियन पर आप टच करेंगे। अभी वो 7.2 पर आपने बताई। इन्होंने अच्छी बात कही, मगर जानते हैं हमारी 7.2 क्यों है? सुनिए, एक मिनट, दुनिया की ग्रोथ रेट कितनी है? 3.2।